नमस्कार दोस्तों, किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान उसकी निरंतर विकासशील नीतियों और प्रशासनिक सुधारों से होती है। भारत आज एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है जहां दशकों से चले आ रहे वैचारिक विमर्श अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा करते हुए आने वाले समय के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े लक्ष्यों का खाका पेश किया है। ये दो विषय हैं समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। जहां एक ओर समान नागरिक संहिता हमारे सामाजिक ढांचे और व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाने का प्रयास है, वहीं एक देश एक चुनाव हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी तंत्र को और अधिक कुशल बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अक्सर इन विषयों को केवल राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर यह समझना आवश्यक है कि इनका हमारे देश के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़ेगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी भी राजनीतिक झुकाव से हटकर इन दोनों विषयों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में इसका जिक्र है। वर्तमान में भारत में शादी, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस जैसे व्यक्तिगत मामले अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ से चलते हैं। यूसीसी का लक्ष्य इन सभी को हटाकर पूरे देश के नागरिकों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, एक समान कानून बनाना है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में कानून बनाया है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी लाना और कानूनों को सरल बनाना है। दूसरा बड़ा लक्ष्य है वन नेशन वन इलेक्शन। इसका अर्थ है लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करना। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बार बार चुनाव होने से खर्च बढ़ता है। जब भी चुनाव होते हैं, आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से सरकार को 5 साल तक बिना बाधा काम करने का समय मिलेगा। बार बार सुरक्षा बलों को एक राज्य से दूसरे राज्य तैनात नहीं करना पड़ेगा। रामनाथ कोविंद समिति ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 2029 तक इसे लागू करने का रोड मैप दिया गया है। हालांकि इन्हें लागू करना आसान नहीं है। यूसीसी के लिए विभिन्न समुदायों के बीच सहमति बनाना और एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करना होगा। इसके लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से सुधार भारत की प्रशासनिक मशीनरी को और मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, यूसीसी और एक देश एक चुनाव जैसे बड़े कदम भारत की भविष्य की दिशा तय करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको इन जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाना था। आपको क्या लगता है, क्या भारत इन बदलावों के लिए तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।